दोस्तों, आपको गोपाल राजू का नमन। प्रकृति नित्य हर पल हर क्षण अपने भंडार से अकूत संपत्ति बांटती है, अकूत संपत्ति। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है, एक तो हम वो अकूत संपत्ति आंक नहीं पाते कि उसके गुणधर्म क्या हैं, वो हमारे लिए किस रूप में सौभाग्यशाली है। तो हमारा क्या होता है कि हम 2, 4, 5, 10% नहीं, 99%, 99.99% चीजें हम इग्नोर कर जाते हैं, वो वेस्ट हो जाती हैं, एक्युमुलेट नहीं हो पाती हैं हमारे बॉडी में, और वो वेस्ट हो जाती हैं सारी चीजें। 0.1111% नेग्लिजिबल, उससे भी कम, 100% मैं समझता हूँ कि वेस्ट हो जाती हैं। तो वो दृष्टि हो उन चीजों को कलेक्ट करने की, उन चीजों को जमा करने की और उन सब चीजों से लाभ उठाने की। देखिए, ये नवरात्रे आ रहे हैं, हर व्यक्ति, अब मैं समझता हूँ, अपने अपने तरीके से, अपने अपने ट्रेडिशन से पूजा पाठ अर्चना करता है, देवी की स्थापना करता है। जो भी जिसका ट्रेडिशन है, जो भी जिसका तरीका है, वो सब अपने अपने तरीके से पूरा करे। एक मैं नारियल के चित्र दे रहा हूं। सौभाग्य से किसी किसी नारियल में इस प्रकार से एक फूल निकल आता है। बल्ब देखिए आप, एक गांठ दिखाई दे रही है इसमें, और ये एक, इसमें से एक कली खिलने लगती है। ये सौभाग्य से अगर किसी को मिल जाए इन नवदुर्गों में, इन 9 दिनों में, कभी भी किसी भी दिन सौभाग्य से अगर मिल जाए, देखिए तलाशेंगे तो मिल जाएगी। कोई ऐसा कोई, ये कोई रेयर चीज नहीं है कि मिलेगी ही नहीं, मिल सकती है। कहना पड़ेगा, पहले से व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। सौभाग्य से अगर आपको मिल जाता है तो जिस दिन भी मिले, प्रथमा को मिले, द्वितीया को मिले, तृतीया को मिले, चतुर्थी को मिले, जब भी मिले ये ले लीजिए। इसको लेने के बाद में जो आपने देवी बैठा ली हुई है, देवी की जो स्थापना करी हुई है, वो घट स्थापना करी है, देवी की मूर्ति की स्थापना करी है, जो भी कुछ करी है, एक थाली ले लीजिए। इस थाली में चावल की एक लेयर बिछा लीजिए। उस चावल के लेयर में ये जो नारियल आपको मिला है, ये बड वाला, कली वाला, फूल वाला, इसको स्थापित कर लीजिए उस चावल के आसन पे। और उस नारियल की अपने श्रद्धा अनुसार, अपनी आस्था अनुसार, है ना, अपने जैसे भाव हो, जैसा श्रद्धा हो, उसकी पूजा अर्चना कीजिए। धूप से, दीप से, तिलक से, रोली से, पुष्पों से। और फिर जितने दिन बचे, जब भी मिले आपको, वो फिर नित्य प्रति उसी प्रकार से जो पहले दिन करेंगे, उसी प्रकार से नित्य पूजा करते रहे उस नारियल की। और 2 मंत्र बता रहा हूं, इन मंत्रों की अधिक से अधिक जितनी संख्या जप सकते हैं, कम से कम 1 माला, और अधिक की तो कोई सीमा है ही नहीं। फिर सीमा, उसके बाद में फिर उसका वो विधान होता है कि जितनी माला जप रहे हैं उसका दशांश हवन करें। तो अगर उस लंबी प्रक्रिया में जा रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। और अगर नहीं भी है तो मात्र ये 2 मंत्र 1-1 माला जाप कर लें। अंतिम दिन जिस समय नवरात्रि हो, आपका नवमी होती है, बहुत से लोग अष्टमी पूछते हैं, बहुत से लोग नवमी पूछते हैं, तो जो जिसका विधान है घर का, आपने उस पूजन के बाद में अपना हम जल विसर्जित करते हैं। सारे जो खेतरी बोते हैं लोग, उनको जल में विसर्जित कर देते हैं। इस चावल में से जो आसन बनाया था, 1 चुटकी चावल ले लें, नारियल जो आपने पूजा में रखा था वो नारियल ले लें, और इसको लाल कपड़े में, अगर सिल्क का लाल कपड़ा हो तो और अच्छा है, रेशम का लाल कपड़ा हो और अच्छा है, उसमें रख के दोनों चीजों को, चावल को, नारियल को, उसको रैप कर लें, बंद कर लें, और अपने पूजा में परमानेंट इसको स्थापित कर लें। ये 1 वर्ष तक रखा रहे। और अगर 1 वर्ष तक नहीं, बीच में जैसे 4 नवरात्रे आते हैं, फिर दूसरे तीसरे नवरात्रे में अगर मान लीजिए सौभाग्य से आपको नारियल मिलता है, तो फिर उसको नया नारियल लेके इसी प्रक्रिया से, इसी प्रकार उसको जागृत करके फिर अपने पूजा में रख लीजिए। और जितना सामग्री है, जैसे जो जल विसर्जन करते हैं, तो सारी सामग्री जल में विसर्जित कर दीजिए। आप देखिए कि ये एक छोटा सा प्रयोग जो निधि ने आपको सौंपा है, सौंदर्य एक निधि दी है, सौंदर्य विधि, एक विग्रह दिया है, इसको आप चैतन्य करके स्थापित करें। मंत्र मैं बोल देता हूं, देखिए धीरे धीरे। ये इसी प्रकार से इसकी कम से कम 1 माला जाप करें। ओम श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लूं क्लीं श्री फलाय भगवती स्वरूपाय सर्व युगेश्वराय त्रैलोक्यनाथाय सर्वकार प्रदाय नमः।
मैं फिर बोल देता हूँ मंत्र एक बार। ओम ह्रीं श्रीं क्लूं क्लीं श्रीफलाय भगवती स्वरूपाय सर्व युगेश्वराय त्रैलोक्यनाथाय सर्वकार प्रदाय नमः। और दूसरा मंत्र जो जपेंगे आप एक माला या 11 माला, ये जितनी जो संख्या, और अगर उसके बाद में उसका दशांश हवन भी कर लेते हैं तब वो मंत्र सिद्ध होने लगेगा। फिर जो मंत्र सिद्ध हो जाता है उन मंत्रों की फिर रोजाना एक माला जाप कर लिया करें तो और ज्यादा अच्छा लगने लगेगा आपको। दूसरा मंत्र है ये वाला। ओम श्रीं क्लीं श्रीं दिव्ये नमः कुरु कुरु रिद्धि सिद्धि स्वाहा। एक बार मंत्र में फिर से बोल देता हूँ। ओम श्रीं क्लीं श्री दिव्ये नमः कुरु कुरु रिद्धि सिद्धि स्वाहा। मात्र इतना दोस्तों करें, आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा इस छोटे से उपाय से, छोटे से प्रयोग से।